हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्पेस रिलेशंस। तो भारत की अवस्थिति, विस्तार तथा दिक्स्थानिक संबंध। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताते जाऊंगा। यहां पर ये इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंडिया का आपका लोकेशन है। और भारत जो आपका है, यहां पे एक प्रश्न बनता है, भारत पूरी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। बहुत ही सिंपल है। और भारत का उत्तरी भाग जो है, ये उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग क्या है, उष्ण कटिबंध। मतलब ट्रॉपिकल भी है, ट्रॉपिकल जोन में भी है। उत्तरी भाग क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध हो गया। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग क्या है, ये पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भाग है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। और उत्तरी भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय। मतलब इसमें आपको तीन इंफॉर्मेशन मिला कि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी भाग जो है उपोष्ण कटिबंध है, और दक्षिणी भाग क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। तो ये लोकेशन आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है कि जो भारत की अवस्थिति है, ठीक है, जो भारत की जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच गुजरती है। तो लोकेशन से ग्लोब पर, पृथ्वी में क्या लोकेशन है भारत का, और ये बड़ा ही अद्भुत एक लोकेशन है, जिसके कारण क्या होता है, उस लोकेशन से ही किसी भी कंट्री का क्लाइमेट क्या होगा, वहां पर टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, मृदा के प्रकार, वहां पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी। तो भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो लोकेशन के आधार पर वहां की भू आकृति, वहां का जो लैंडफॉर्म्स है, वहां पर क्लाइमेट किस प्रकार की है, वहां पर सॉइल क्या है, वहां पर वेजिटेशन क्या है, वहां पर एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीजें प्रभावित होती हैं। और अगर मेन लैंड के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर, लक्षद्वीप अवस्थित है। तो ये सामान्य एक इंट्रोडक्शन है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत का जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध हो गया, दक्षिणी भाग है उष्ण कटिबंध हो गया। और इस लोकेशन के कारण यहाँ पर जो भू आकृति है, यहाँ पर क्लाइमेट पैटर्न है, यहाँ पर सॉइल का जो टाइप है, यहाँ पर वेजिटेशन है, ये लोकेशन के कारण ही इस प्रकार की चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। और इंडिया के लोकेशन में देखें, बे ऑफ बंगाल है, अरब सी है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ये हमारा लोकेशन है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, देखो यही सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि जैसे देखो यहाँ पर एक बता दें, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरबियन सी है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहां पर भारत का कुल क्षेत्रफल, ये तो जानते ही होंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 32.87, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ठीक है, विश्व के हिसाब से, मतलब विश्व के हिसाब से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। क्लियर है, कितना है, 2.4%। अब देखते हैं हम लोग और क्या देखना है इसमें। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया, ये सब याद कर लो, याद होगा ही, बहुत सिंपल है। कुल जो क्षेत्रफल हो गया 2.4% हो गया। अब देखते हैं इसका
अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार में अगर देखा जाएगा, इसका आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, मिनट में लेते हैं, और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। तो ये जो पूरा हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांश, ठीक है। तो 68 7 97 25 याद कर लो कितना है भैया, 68 7 97 25 हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब हमारा देखेंगे देशांतरीय विस्तार जो हमारा है, ठीक है, वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, याद कर लो मेरे साथ, ठीक है। 68 7 97 25 और 37 6 से 8 4 है, ठीक है। भूमध्य रेखा किस पर होता है, 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। जो ये देखते हैं आप, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ग्लोब का प्रतिरूप जो है वास्तविक है, बट ये सब काल्पनिक रेखाएं, याद हो गया आपका। अब अगर किलोमीटर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, कितना है आपका, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब देखेंगे हम लोग पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार अगर देखा जाए, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार देखा जाएगा तो कितना आपका है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें है इसका कितना एरिया है, तो 32.87 लाख किलोमीटर। एरिया वर्ल्ड का कितना है, तो 2.4%, याद कर लो। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार याद कर लो कितना हो गया, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, और आपका पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे, ये एक रेखा को देख रहे होंगे आप, ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। आगे देखते हैं भारत की आकृति क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। यहां पर एक प्रश्न बन रहा है, भारत की आकृति जो है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। और इसका उत्तर दक्षिण विस्तार मैंने आपको बता ही दिया, 3014 किलोमीटर है, और पूरा पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 है, 2933 किलोमीटर। और मुख्य भूमि जो है मेनलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ध्यान रखिएगा, 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। मतलब मुख्य भूमि अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिए, ठीक है, अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिए। तो भारत के तट रेखा की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 7500। ये प्रश्न पूछा गया है तो यहां से प्रश्न बन रहा है। यहां पर मैंने क्या बताया, चतुष्कोणीय है, और उत्तर दक्षिण विस्तार बता दिया, और पूरा पश्चिम विस्तार आपको बता दिया। और अगर मान लिया कि केवल कोस्टल लैंड को लेते हैं, अगर केवल कोस्टल लैंड को लेते हैं तो कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है आपका, ये 6100 किलोमीटर की आपका है, ये केवल कोस्टल लैंड है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको शामिल करते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मतलब मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखा, आपने देखा है, यहां पर ये मैंने आपको बताया, ये पूरा आपका है और ये आपका पूरा है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है कितना हो जाएगा, 8 4 37 6 हो जाएगा, 8 4 37 6 अक्षांशीय विस्तार है।
और देशांतरीय विस्तार मतलब लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट कितना है 8,7,37,6 और लॉन्गिट्यूडनल कितना हो जाएगा 68,7,97,25। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज है, ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और ये जो आपका हो गया वो आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पर जो आपका हो गया ये आपका देशांतरीय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया 8,4,37,6 जो आपका हो गया, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। 8,4,37,6 आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार, और 68,7 आपका क्या हो, 68,7 से 97,25 क्या हो जाएगा आपका ये देशांतरीय विस्तार। एरिया मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ साउथ से क्या इसका है, और साउथ और ईस्ट वेस्ट क्या आपका है, ठीक है। तो और भारतीय जो मानक समय है, भारतीय मानक समय जो आपका है, तो भारतीय मानक समय जो आपका है वो ग्रीनविच रेखा से कितना है 5.5 डिग्री क्या है आपकी आगे है। ये सब चीज आपका है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री है। और अगर पूरे लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, अगर पूरे लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, पूरे लैंड बाउंड्री की आप बात करते हैं तो कितना है 15,200 किलोमीटर। कितना है, पूरे लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन की बात करते हैं अगर तो 7,516 किलोमीटर है। तो ये हमारा है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा, अगर पूरा स्थलीय सीमा देखा जाएगा तो 15,000 किलोमीटर के लगभग है। और भारत अगर यहां पर देखिएगा, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, क्या है, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत पूरी तरह से। उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, और पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 68,7 पूर्वीय देशांतर से 97,25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया देशांतरीय विस्तार मैंने बता दिया, अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया। भारत की जो मुख्य भूमि, तो ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, जो पूरा आपका कश्मीर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, ठीक है। और पूरब में आपका, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक जो है वो फैली हुई है। तो अभी तक मैंने आपको बताया अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, 37,6, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 8,4, 37,6, 8,4 ये हमारा क्या है, और 68,7 से 97,25। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, कोस्ट लाइन कितना है, पूरा लैंड का क्या है, ये सब चीजें आपकी, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये है, इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप, तब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, किबुथु। कौन है, किबुथु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। और उत्तरी बिंदु जो आपका हो गया ये इंदिरा कॉल है, ध्यान रखिएगा, एक मिस्टेक है यहां पर। ये आपका क्या हो गया, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, और दक्षिणी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। और आपका पूर्वी बिंदु क्या हो गया, किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका जो गुजरात में आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया गुहार मोती, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाएगा उत्तरी बिंदु तो क्या बोलेंगे आप, इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु में क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट, और पश्चिमी में क्या हो जाएगा, गुहार मोती, और पूर्वी में क्या बोलेंगे आप, किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है। भारत में ये सब जानते ही होंगे आप, ठीक है। इस मैप को देखिए, लोकेशन वगैरह, ये नया यूनियन टेरिटरी जे&के और लद्दाख को बनाया गया, ठीक है। जे&के का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर आपका
हिमाचल, पंजाब, ये सब सारे स्टेट हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा, मैप वगैरह में देख सकते हैं। तो लद्दाख है, J&K है, हिमाचल है, पंजाब है, देहरादून, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, न्यू स्टेट है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ MP से ही बनाया गया 2000 में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, और असम। तो मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्थ ईस्ट का जो कैपिटल वगैरह है इसको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसका लोकेशन वगैरह सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर क्या है, पार्क स्टेट। तो ये चीजें आपकी मैंने कराया, जो इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, भारत में एक ही है और कुछ अलग कंट्री में एक से ज्यादा है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। अगर देशांतरीय विस्तार ज्यादा है तो वहां पर मानक समय टाइम अलग अलग है, सुविधा के लिए रखा जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में ही देखा जाए 2 घंटे समय का अंतर है। तो इसके अंतर्गत जो आपका है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या, ये भारतीय मानक समय माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुछ क्षेत्रों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय कितनी डिग्री मतलब देशांतर रेखा है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है। कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से। ये आपको यहां पर दिखाया है। इसमें जो समय हो रहा है उसी को पूरे भारत में मानक समय माना गया है, पूरे भारत में उसी को मानक समय माना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह मानक समय रेखा जो भारत के उत्तर प्रदेश कहां से गुजरती है, यहां देख सकते हैं आप, कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, मतलब 5 राज्यों से क्या करती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ये भारतीय मानक समय अगर आपसे पूछा जाएगा तो 82.5 डिग्री है। और भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कितने से, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इतने राज्यों से ये भारतीय मानक समय गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से, ठीक है, ग्रीनविच नामक एक गांव है, वहां से जो रेखा गुजरती है उसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, 180 डिग्री जो रेखा है उसको हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट यहाँ पर अभी कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच समय से क्या है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे रहती है। अभी आप यही समझिए कि 5.5 घंटा उससे आगे रहती है। अब यहां पर देखो, प्रश्न पूछा जाता है यहां पर कि कर्क रेखा, ये इंट्रोडक्टरी चीजें हैं कि आप इंडिया को समझें, उसके बाद फिर हम लोग एक एक चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। कर्क रेखा,
तो कर्क रेखा जो आपका है वो आपका 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा को अगर ग्लोब पे देखते हैं तो क्या होगा, ये आपका इंडिया का लोकेशन ये है, ठीक है, यहां पर। तो ये कर्क रेखा जो आपका है ये यहां से गुजरती है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो आपका है वो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इक्वेटर, ये हो जाएगा आपका इक्वेटर। तो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश मतलब कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कौन कौन है, गुजरात, उसके बाद फिर क्या है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर क्या है छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है झारखंड के रांची से गुजरती है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये जो रेखा है कितने राज्यों से गुजर रही है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बताएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा प्लस मिजोरम। तो इन राज्यों से, इसको मैप पर अगर आपने एटलस लिया है आपके पास है तो इसको यहां पर आप एक कुछ मार्क कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए 8 राज्यों से गुजरती, बाकी ये पीपीटी वगैरह आपको सारा मिल जाएगा। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब क्या है, एक प्रश्न और बनता है यहां पर, यह प्रश्न बनता है आपका कि भारतीय मानक समय रेखा कितना है 82.5 डिग्री। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहां काटती है, ठीक है। कर्क रेखा और ये मानक रेखा 82.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री आपस में कहां पर एक दूसरे को काटती है। तो जगह का नाम क्या है, स्टेट क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, ठीक है, कहां पर मिलते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये कहां पर मिलते हैं, इसका नाम क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन, ध्यान रखिए, ठीक है, नोट करते जाइएगा। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी देखा जाए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं, नोट करते जाओ। यूनियन टेरिटरी किस हिसाब से, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यूपी है। कौन सा है, यूपी है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, सिक्किम है। तो और सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय हुआ था।
तो जनसंख्या पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है? यूपी है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? अगर यूनियन टेरिटरी देखा जाए, नोट करते जाओ इसको, यूनियन टेरिटरी देखा जाएगा तो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन है? दिल्ली है, दिल्ली है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा आपका। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। क्लियर है? यहां पर दमन दीव एवं दमन दीव के बीच में क्या है? खंबात की खाड़ी है। क्या है? दमन दीव के बीच में क्या है? ये भी आपका यूटी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और आपका मेघालय और असम। सिक्किम का कैपिटल कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, गैंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग है, असम का दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, और अगर त्रिपुरा का क्या है? अगरतला है। तो ये सबसे प्रश्न, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये सबसे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी सीमा सर्वाधिक कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सीमाएं, जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा स्टेट से मिलती है, तो कौन हो जाएगा? यूपी। कौन है? यूपी। जैसे देख सकते हैं यूपी की सीमा किससे मिल रही है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, इंटरनेशनल बाउंड्री भी, एमपी, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो 8 राज्यों से मिलती है। और जिसमें ये प्रश्न है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा किससे मिलती है? ज्यादा एरिया किसका है? एमपी का। और सबसे कम किसका है? तो आपका हिमाचल का है। ठीक है, किससे है? किसका है? हिमाचल से। ये देख सकते हैं आप, हिमाचल, ये हिमाचल। तो सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम किससे मिलती है? हिमाचल प्रदेश से। अब भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो हैं वो समुद्री तट रेखा से लगी है। ठीक है, किससे लगी है? समुद्री तट रेखा। भारत में 9 स्टेट हैं और 4 यूटी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री सीमा, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, गुजरात की जो समुद्री सीमा है, ठीक है, गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो सबसे लंबी है। और सबसे छोटी समुद्री जो किसकी है? गोवा का। नोट कर लो इसको। तो सबसे ज्यादा सीमा किससे है? गुजरात से। गुजरात है। और दूसरा जो आपका है वो क्या है? सबसे कम सीमा गोवा। ठीक है, और आगे भी आपका है, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे कि कोंकण कोस्ट क्या है, कनाडा कोस्ट क्या है, कन्याकुमारी कोस्ट है, कोरोमंडल है, आंध्रा है, उत्कल है, उत्तरी सरकार है, सब क्या है, काठियावाड़ कोस्ट है, ये सब बताएंगे आगे। तो भारत में 9 राज्य और 4 यूटी की सीमाएं जो हैं वो समुद्री तटरेखा से लगी हुई है। और गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है
और सबसे छोटी किसकी है, तो गोवा की है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये सब सारी फिगर में आपको दिखाया गया है, तो इसको हम लोग आगे अभी और करेंगे। 20 राज्य जो आपका है वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। 20, ये सब नोट करते जाओ। 20 राज्य जो आपका है वो क्या है, लैंडलॉक्ड है। 20 राज्य आपका लैंडलॉक्ड है, मतलब स्थलरुद्ध है, समुद्री सीमा नहीं। इनमें से जो 5 राज्य हैं, जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और झारखंड, ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि हरियाणा की सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री को करती है, नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की नहीं करती है, तेलंगाना की भी नहीं करती है, एमपी की भी नहीं करती है और झारखंड की भी नहीं करती। मतलब ये 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करती है, ठीक है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और झारखंड, ये 5 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और 20 स्टेट है, वो क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब कोस्टल एरिया उसमें नहीं है। तो 20 और 5 याद रखिएगा, क्या, 20 और 5, 20 + 5 क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, टच नहीं करती है, और 20 क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट। इसी तरह से आप वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, इसका पुराना नाम क्या है, पांडिचेरी। तो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश, कराईकाल तमिलनाडु, माहे केरल तथा पुदुचेरी को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ये सब सारी चीजें मैं आपको करा दे रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन है इंडिया के बारे में, लेकिन यहां से प्रश्न काफी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। भारत का स्थलीय भाग जो है पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीचों बीच अवस्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो स्थलीय भाग है वो ईस्ट और वेस्टर्न एशिया के बीचों बीच बिल्कुल स्थित है, और यह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है ये एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का क्या है, दक्षिणी विस्तार है। क्या है, दक्षिणी विस्तार है। तो और ट्रांस इंडियन ओशन रूट पर भारत को भू सामरिक दृष्टि से, जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट, ठीक है, ट्रांस इंडियन ओशन रूट भारत को जियोपॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और हिंद महासागर में भारत की श्रेष्ठ स्थिति जो है इसके नाम से सार्थक करती है। और यहां पर एक आपका आइलैंड है डियो गार्सिया, ठीक है ना, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं, भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो 7 देशों, ठीक है, 7, कितने, 7 देशों, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को भी टच करता है, और उत्तर में चाइना, चाइना को भी टच करता है, नेपाल को भी टच करता है, और भूटान, भूटान को टच करता है, और तथा पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा लगी हुई है। तो मतलब आपका म्यांमार के साथ टच कर रहा है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और क्या है, अफगानिस्तान से साथ। तो इतने कंट्री से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 7 कंट्री से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। ये 7 कंट्री से स्थलीय सीमा इसकी है। तो ये क्लियर आपका हो गया, कितने कंट्री से है, 7 कंट्री से। इसको याद कर लीजिए,
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इतने कंट्री से आपका टच करता है ये, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। आगे देखते हैं, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन है? श्रीलंका, मालदीव स्थित है, ठीक है। और साथ में बांग्लादेश को भी टच करता है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में 2 पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव है, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दक्षिणी एशिया का ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या मतलब एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। किससे? भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। तो ये अभी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत एवं श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि से, किससे? पाक स्ट्रेट द्वारा। भारत एवं श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट द्वारा आपस में क्या हुआ है? आपस में जुड़े हुए हैं। और यहां पर क्या है? आदम ब्रिज है। क्या है इसमें? आदम ब्रिज है। और यहां पर एक पंबन आइलैंड है रामेश्वरम में, इसी ब्रिज का हिस्सा है, ठीक है। पंबन आइलैंड जो आपका है इसी ब्रिज का हिस्सा है। और धनुषकोडी नामक स्थान से आदम ब्रिज की शुरुआत होती है। किससे होती है? धनुषकोडी नाम से। भारत एवं चाइना के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन, आप देख सकते हैं। क्या है? मैकमोहन लाइन आपका क्या है? भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, ये जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। और ये तो अब बांग्लादेश हो गया, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। और कालांतर में क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में बांग्लादेश उसका नाम हो गया, नया देश, कंट्री बना। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और फिर अफगानिस्तान में देखा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, यहां पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? डूरंड लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? डूरंड लाइन है। ये लोकेशन आपका है काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन आपका है, खैबर पास। आपने इतिहास में पढ़ा होगा खैबर पास, ठीक है। और ये सब पाकिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान है, क्वेटा है, ठीक है। तो ये सब कंट्री आपका, अफगानिस्तान ये काबुल का एरिया है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, ये सब जो आपका है वो CIS का पार्ट है, ठीक है ना। CIS का पार्ट है, मतलब पहले USSR था जहां पर कॉन्फेडरेशन था, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया? CIS हो गया, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें 13 कंट्री हैं। और ये अभी काफी चर्चा में बना हुआ है यूक्रेन कंट्री। इसमें रसिया ने अभी मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है यूक्रेन में, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। 2 क्षेत्र वहां पर है यूक्रेन में जो काफी मिनरली रिच है, और इसको लेकर तो ये गंभीर संकट का विषय है। ये यूक्रेन का जो कैपिटल है क्या है? कीव कैपिटल है यूक्रेन का। तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य क्या है? डूरंड लाइन है। और उसके बाद भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा
बांग्लादेश के साथ एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सर्वाधिक, अगर पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है। और मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अफगानिस्तान में क्या है, डूरंड लाइन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत जो आपका है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, मैंने आपको बताया। और साथ में आप बता दें कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध है, और प्रायद्वीपीय भाग का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो आपका है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पेनिसुलर इंडिया, वो क्या है, उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल है। तो दोनों तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल यहाँ पर। दूसरा मैंने आपको बताया कि भारत की जो ये जो लोकेशन है उसके कारण यहाँ की भू आकृति, यहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, सॉइल टाइप, वेजिटेशन, सारी चीजें इससे प्रभावित होती है। और मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, सिंपल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैं आपको अक्षांशीय विस्तार दिखाया, ठीक है, जो आपका अक्षांशीय विस्तार है, और आपका फिर आपका देशांतरीय विस्तार मैंने दिखाया। तो 68.7 से 97.25 जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। और 37.6 से 8.4 क्या हो गया आपका, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो इसको ख्याल रखिएगा। और बे ऑफ बंगाल का लोकेशन, अंडमान निकोबार का लोकेशन, लक्षद्वीप का लोकेशन, श्रीलंका का पार्क स्टेट, उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर है, और आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका 2933 किलोमीटर, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मैंने आपको बताया कि भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है, और उत्तर दक्षिण क्या लंबाई है, पूर्व पश्चिम क्या है। तो इसके बारे में मुख्य भूमि जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह वगैरह तटरेखा की कुल लंबाई मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर मैंने आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बताया, मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है भारत पूरी तरह से क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और 8.4-37.6 उत्तरी अक्षांश, और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा किसमें है, पूर्वी देशांतर में है, किसमें है, पूर्वी देशांतर में है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों को अच्छे तरीके से ख्याल कर, कितना सिंपल है, तो याद तो आपको आएगी, कराई दिया मैंने। आगे है आपका भारत की मुख्य भूमि, उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गाना भी बहुत सारा इसमें बनाया गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। और कश्मीर में तो फिल्म वगैरह की काफी शूटिंग प्रारंभिक सिनेमा काल समय में हुई है, और अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, विविधता में एकता का देश भारत, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एकता बनी हुई। हाँ, तो कन्याकुमारी से लेकर आपका जे एंड के से कन्याकुमारी तक, और अरुणाचल से गुजरात तक फैली हुई है। और उसके बाद ये याद रखिएगा, जो उत्तरी बिंदु है वो इंडियन इंदिरा कॉल, ठीक है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, एंड वेस्टर्न में आपका गुहार मोती, और अरुणाचल में क्या हो जाएगा, किबुथु, ठीक है। तो ये आपका है, ये मैंने कराया आपको आज। जितने स्टेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, मैप पर देख लीजिएगा, कैपिटल वगैरह सब तो ख्याल ही होगा आपको, बट नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल देख लीजिएगा, अरुणाचल का क्या है, जहां कहां दिक्कत होगा आपको, मिजोरम, आपको मिजोरम का ध्यान रखिएगा, मिजोरम का क्या है, त्रिपुरा का क्या है, बहुत आसान है, अगरतला है त्रिपुरा का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका
मिजोरम का आइजोल है, मणिपुर का इम्फाल है, नागालैंड का कोहिमा है, अरुणाचल का ईटानगर है, असम का आपका दिसपुर है, मेघालय का शिलोंग है। तो इस तरीके से आपका है। और भारतीय मानक समय है तो 82.5 डिग्री बता दिए, और 5 राज्यों से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और ये दोनों को क्रॉस कहाँ करती है, कट कहाँ करती है। तो आपका मानक समय कितना है, तो उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश